वेलकम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है साइबॉर्ग। मूवी के शुरू में हम लोग एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें प्रेसिडेंट रिपोर्टर से बातचीत कर रहा होता है एक कंपनी के बारे में जिसका नाम एक्स कॉर्प होता है, जो मिलिट्री के साथ मिलकर स्पाई क्राफ्ट बना रही होती है। मगर हमें उनकी इन बातों से ये पता चलता है कि वो अपना कंट्रोल खो चुके हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसकी वजह से अब ये मशीनें उनके काबू में नहीं है। इन मशीनों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी थी जिसके ज़रिए ये इंसानों को काबू कर सकती थी। हमें ये भी न्यूज़ दिखाई जाती है कि कुछ ड्रोन्स और साइबॉर्ग्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। फिर हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है किसी साउथ के एरिया में, जहां हमें गाड़ी को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो एक फ्यूल पंप पर रुकती है, यहाँ एक डेड बॉडी मिलती है उसे, और फिर वो वापस अपने सफ़र पर चल पड़ती है। फिर उसे अपने पास ही कहीं जीपीएस पर हरकत दिखाई देती है, इसकी वजह से वो फ़ौरन वहाँ जाती है, अपनी गाड़ी पास रोक देती है और चेक करने के लिए जाती है। तो हम लोग 2 लोगों को भागते हुए देखते हैं एक ड्रोन से। वो लोग बचकर निकल ही रहे होते हैं, मगर एक साइबॉर्ग वहाँ आ जाता है और उन दोनों में से एक लड़की को मार देता है और दूसरे लड़के को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद जो लड़की उन पर नज़र रख रही थी वो आती है और उनके सामान में से एक ड्राइव उठा लेती है। हम लोग एक कैंप देखते हैं जहाँ पर कुछ बचे कुछ सर्वाइवर्स रह रहे होते हैं। वो लोग हार्ड ड्राइव चेक करते हैं तो लड़की कहती है कि उसे जाकर उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का और कोई नहीं, एक्स कॉर्प का सीईओ था और ये सारे वायरसेस, ये कंप्यूटर्स एक्स कॉर्प ने ही बनाए थे और इस इंसान का नाम था किलमोर। वो कहती है कि ये काफ़ी काम का इंसान हो सकता है, मगर कमांडर नहीं और लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता था, तो उसे जाने से मना कर देता है। मगर वो जाकर कहते हैं कि हमारे पास अब यहाँ बचा ही क्या है, हमारे पास यहाँ पर खाना नहीं है, कुछ नहीं है, हमें बाहर जाना ही होगा। फिर हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो एक कौवे का शिकार कर रहा होता है, जो उनके रात का खाना था। फिर कमांडर भी तैयार हो जाता है इसके लिए। फिर वो लोग हथियार हमले की तैयारी करते हैं और एक पुराने वेयर हाउस में जाते हैं जहां मशीन्स किलमोर को लेकर गई थी। वो अंदर जाकर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ और मशीनों के कुछ पुर्जे देखते हैं। यहाँ पर एक साइबॉर्ग भी होता है, मगर वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो साइड पे लगा होता है ना, इस वजह से। फिर बेसमेंट में उन्हें किलमोर मिल जाता है, मगर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो उन पर हमला कर देता है। पूछता है, हे कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आए? वो उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। फिर जब वो लोग एक साथ बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी एक साइबॉर्ग वही साइबॉर्ग उन पर हमला कर देता है और 2 सिपाहियों को मार देता है। किलमोर और एक सिपाही बाहर निकल जाते हैं और मसला तो अभी शुरू ही हुआ है। तो बाहर एक और साइबॉर्ग खड़ा होता है और वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो किसी न किसी तरह गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, मगर साइबॉर्ग लड़की को गोली मार देता है न किसी तरह। फिर भी वो लोग कैंप तक पहुंच ही जाते हैं। वहाँ एक लड़की उस जख्मी सोल्जर को फर्स्ट एड देती है। फिर हम लोग किलमोर को देखते हैं कमांडर और जो उनका हैकर होता है उससे बात करते हुए। किलमोर कहता है कि मैं एक सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ था, छुप रहे थे, वापस हमला करने की कोशिश की मगर पकड़े गए, हम में से ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। वो मशीन्स के बारे में ये भी बताता है कि हमें इनका कंट्रोल स्टेशन तबाह करना होगा इन्हें रोकने के लिए, जहाँ से इन्हें सिग्नल आता है, क्योंकि जब सिग्नल ही नहीं आएगा तो मशीनें कुछ नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल स्टेशन के रडार के अंदर हम लोग आराम से रह सकते हैं। मगर ऐसा करने के लिए उन्हें स्टेशन की लोकेशन भी चाहिए थी कि वो कहाँ है, क्योंकि उसके लिए उन्हें जाकर एक ड्रोन का डाटा ड्राइव लेकर आना होगा, जिसके अंदर से वो पता कर सकें कि वो ड्रोन कहाँ से आया था। अगले दिन किलमोर उनको सारा प्लान समझाता है। किलमोर और एक सिपाही, वही लड़की जिसने उसको फर्स्ट एड दी थी पहले, वो एक रॉकेट लॉन्चर के साथ वहाँ पर जाते हैं और खैर से पहली दफ़ा में ही उनका सही निशाना लगता है और ड्राइव उनके हाथ लग जाती है। फिर वो लोग जाकर इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम किलमोर और बाकियों को एक दूसरे से कंट्रोल स्टेशन पर हमला करने की बात करते हुए देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी ड्राइव के अंदर वायरस था जिसने उनके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था। जब वो लोग बाद में जाकर डाटा ड्राइव को चेक करते हैं तो उन्हें तो लोकेशन मिल जाती है, मगर उनकी लोकेशन भी सिस्टम में अपलोड हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर 2 साइबॉर्ग्स आते हैं जो उनमें से कुछ लोगों को मार भी देते हैं। कुछ लोग बंकर में घुस जाते हैं जबकि बाकी सारे लड़ रहे होते हैं।
मगर किलमोर और 2 सिपाही वहाँ से बाहर निकल चुके थे, जो कि पूरी रफ्तार से कंट्रोल स्टेशन की तरफ जाते हैं। खुशकिस्मती से किलमोर उसका कंट्रोल स्टेशन का दरवाज़ा ढूंढ लेता है और वो अंदर घुस जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ साइबॉर्ग्स भी नज़र आते हैं, मगर खुशकिस्मती से वो मशीनें अभी तक ऑन नहीं हुई होती। फिर वो लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं, मगर वहाँ पर जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस नहीं थे और उनको अक्सर वो जब जाकर चेक करते हैं तो उनको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, कोई लॉगिन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो उन्हें बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो बाहर की तरफ देखते हैं। फिर हमें वापस कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कमांडर है उसका आधा जिस्म कटा हुआ था, मगर फिर भी वो किसी न किसी तरह जिंदा था। हम लोग 2 लोगों को बंकर में छुपा हुआ देखते हैं, जो बाहर जो भी हो रहा है उसे कैमरे पर देख रहे थे। तभी कमांडर बंदूक उठाकर साइबोर्ग्स पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन साइबोर्ग उसे मार देते हैं, जो कैमरे पर देखते ही छोटी बच्ची चीखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक साइबोर्ग ये सुन लेता है और बंकर के दरवाजे को देखकर उस पर गोली मारना शुरू कर देता है। फिर हम लोग किलमोर को देखते हैं अपने साथियों के साथ, जिसने फाइनली कंप्यूटर को शट डाउन करना शुरू कर दिया है, मगर तभी कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता और तभी एक साइबोर्ग भी वहाँ पर घुस जाता है और उस हैकर को मार देता है। वो किलमोर को भी मारने ही वाला था, मगर लेफ्टिनेंट जो वो लड़की है वो उस साइबोर्ग को गोलियां मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस साइबोर्ग किलमोर को छोड़कर उठता है और तभी पीछे से किलमोर उस साइबोर्ग की गर्दन ही काट देता है और काम तमाम। जब वो बाहर निकलने का सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक दूसरा साइबोर्ग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वापस एक कमरे में जाकर छुपते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, मगर साइबोर्ग वहाँ भी आ जाता है और दरवाजे को काट कर उनके पीछे घुसता है। तभी वो लोग बचने के लिए एसी डक में घुस जाते हैं। तब भी वो साइबोर्ग लगातार हमला कर ही रहा था। फिर वो लोग एक कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ एक इंसान को एक कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया था। दूसरी तरफ साइबोर्ग्स भी उस बंकर के अंदर घुस चुके थे। उनमें से एक उस साइबोर्ग पर हमला करता है और दूसरा साइबोर्ग उसे मार देता है। हम वापस कंट्रोल सेंटर में उस इंसान को देखते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट था। असल में ये और कोई नहीं, किलमोर की बहन थी। वो फ़ौरन उसे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इसे बंद करना होगा, वो हमें देख रहे हैं। किलमोर कहता है कौन? तभी कंप्यूटर पर एक वीडियो चलती है जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वही सबके पीछे थे। वो कहते हैं एक वक्त आता है जब टेक्नोलॉजी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, गलत हाथों में गई तो इससे वैसे ही दुनिया तबाह हो जाएगी, तो हमें चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ी। जो वायरसेस हमने भेजे थे तुम्हें, वो तुमने नहीं बनाए, वो तुम्हारी कंपनी को ख़राब करने के लिए भेजे थे। हमें सिर्फ एक फ़ौज चाहिए थी जो हमारा हुक्म माने, इस दुनिया को साफ़ कर दे ताकि हम दोबारा से शुरुआत कर सकें, इस दुनिया को साफ़ कर दे ताकि हम सब दोबारा से शुरू कर सकें। किलमोर कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहते ही जैसे ही वो पीछे घूमता है, उसकी बहन जो कि उनके कंट्रोल में थी वो उस पर हमला कर देती है। फिर वो लेफ्टिनेंट को भी मारने ही वाली थी, मगर लेफ्टिनेंट उससे लड़ती है और बहुत चालाकी से उसे मार देती है। फिर तभी एक साइबोर्ग उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो फाइनली उस सिस्टम को शट डाउन कर देती है। रडार के अंदर के सारे साइबोर्ग्स रुक जाते हैं। इसी वजह से उस छोटी बच्ची की जान भी बच गई थी। फिर हम देखते हैं उन दोनों को एक साथ अपनी नई जर्नी शुरू करते हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाईजान, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बेहतरीन और अच्छी एक्सप्लेन्स हैं। अल्लाह हाफिज़।